नमस्ते वजोहर सगाजनों, आप सभी से बातचीत करने का एक पुनः दोबारा आपके बीच में लाइव। आप जानते ही होंगे इस समय देश में बीजेपी सरकार मध्य प्रदेश में अचानक जनजातियों पर मेहरबान दिख रही है। ये जो सब आप देख रहे हैं कि हर मुद्दे पर, हर सभा पर सरकार के द्वारा मंत्री विधायकों हर मंचों पे यह बोलने पे मजबूर हो गए हैं कि जनजातियों के लिए हमने ये किया, वो किया, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बीते समय से आपने काफ़ी देखा भी है, जैसे कि जनजाति गौरव दिवस सरकार ने मनाया और इस पर जो है बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार करके हर व्यक्ति तक ये बताने का प्रयास किया गया कि मध्य प्रदेश सरकार आदिम समुदाय के ऊपर पूरा ख्याल रख रही है और उसे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने देगी। आप जानते हैं पिछले आज़ादी के 75 वर्ष पूर्व से आज तक क्या हो रहा है हमारे समुदाय के साथ में। मैं आपको केवल यह कहने के लिए आपके बीच में आया हूं कि इन सब प्रलोभनों से बचने के लिए एवं आपको दोबारा उस कीचड़ पे नहीं फंसना है जिससे हम लोग निकल रहे हैं। आज जनजातीय समुदाय पूरे सजगता और सतर्कता के साथ समाज को एकजुट करते हुए अपनी ताकत को मजबूत कर रहा है। यह सब आप सभी जानते हैं। सरकार ने जैसे कि जनजातीय गौरव दिवस पे प्रधानमंत्री ने भोपाल पे रानी कमलावती के नाम पर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया और वह भी अपमान करते हुए कि रानी कमलापति नाम दिया गया। ये हमारे लिए अपमान है, पूर्ण रूप से उसका नाम भी नहीं लिया जा रहा। परसों कल मंडला में मुख्यमंत्री जी आए, उन्होंने मध्य प्रदेश के गोंडवाना इतिहास पे प्रकाश डालते हुए कहा कि मैं आपके मंडला के जो गोंडवाना साम्राज्य के राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह है, उनके नाम पर, उनकी ज़मीन पर यहाँ स्टैचू लगाया जाएगा। और आने वाले 4 दिसंबर को टंटिया मामा पताल पानी जो रेलवे स्टेशन, उसका नाम भी जो है टंटिया मामा के नाम पर रखा जाएगा। और इस तरीके से नाम दे कर बार बार हमको यह प्रयास किया जा रहा है कि जनजाति जो है पुनः भाजपा को सहयोग करेगा। कहीं इसी दलदल में हम ना फंस जाएं। अभी 15 नवंबर को मध्य प्रदेश सरकार ने राशन आपके द्वार योजना लॉन्च की थी, जो कि 89 विकास खंडों के ग्रामीण युवाओं को, आदिवासी युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की बात उसमें कही गई थी और वह योजना आज की डेट पे स्थगित कर दी गई है, उसे विफल कर दिया गया है और उसे स्टे आ गया है उस पर। ये सरकार की ही प्लानिंग के तहत वह इसलिए हुआ ऐसा कि 89 विकास खंडों से जो लोगों को ले जाया गया था भोपाल 15 नवंबर को, यह एक प्रलोभन ही मात्र था। तो हम ये आपको आगाह कराना चाहते हैं कि जिस मुसीबत और जिस समस्या से हम लोग आज बाहर निकल रहे हैं और बहुत मेहनत करते हुए एक लंबे संघर्ष के बाद समाज को भी हम सामाजिक संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से बहुत मुश्किल से तैयार कर पा रहे हैं। मैं गुजारिश यह सभी से करूंगा कि हमें दोबारा उस दलदल में फंसना नहीं है। बीजेपी की चाल को हमें समझना है, सरकार की इस बुरी नीयत को हमें समझना है कि चुनाव का वक्त है, पंचायत चुनाव भी सामने, विधानसभा के चुनाव भी सामने आ रहे हैं। इन सब को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं हमारे ऊपर बंदरों को जैसे चना फेंक के या फूटा फेंक के उनको लुभाते हैं और खुश होते हैं, तो सरकार यही हमारे ऊपर एक दाना फेंक रही है और उन्हें लगता होगा कि इनके बहाने हमारे साथ ये लोग आ जाएंगे। ये सब सतर्कता का विषय है और सावधानी का विषय है। हमारा आंदोलन विफल हो जाएगा। आपने दोबारा भाजपा सरकार को मध्य प्रदेश में स्थापित किया, देश में स्थापित किया, तो यह देश की स्थिति परिस्थिति आप सभी देख रहे हैं। जिस कंडीशन पे देश चला गया है, इसे उबारना हम सबकी जिम्मेदारी है। मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में सरकार की हालात खराब है, विकास कार्यों पे कोई ध्यान नहीं है, केवल घोषणाओं पे ध्यान है। सरकारें नाम बदल रही हैं,
चौक चौराहे का, रेलवे का काम करने की कोई मंशा नहीं है। कोई हितग्राहियों को, प्रदेश के नागरिकों को, छात्रों को, मजदूरों को, बेरोजगारों के लिए सरकार के पास कोई प्लान नहीं है। उल्टा जमीन लूटने का काम, प्राइवेटीकरण करने का काम, महंगाई बढ़ाने का काम सरकार के द्वारा ये हो रहा। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में आदिवासियों के ऊपर फोकस सरकार कर रही है। फोकस का मतलब है आपको भ्रमित करना, आपको प्रलोभन देना, ताकि दोबारा उनके साथ, वोट के साथ आप उन्हें सहयोग करें। अंदर से कोई नियत नहीं है सरकार की। आप जानते हैं भाजपा आरएसएस का एक मुख्य राजनीतिक दल है, और आरएसएस जनजातियों के हित पे काम कभी नहीं कर सकता, और न ही वो हमारे हित में सुझाव दे सकता। कहने का आशा यही है हमारा कि हमने भरोसा कर लिया, ये हमारी भूल रही है, और अब दोबारा आप इस दलदल में भरोसा कर लिए इनके चिकनी चोपड़ी बातों पे और इनके प्रलोभनों पे, इनके चौक चौराहों के नाम बदलने से आपको लगता है कि भाजपा हमारे हितैषी है, हमारे संगठन और हित में काम कर रही है, तो समाज दोबारा उसी गर्त में चला जाएगा, उसी गलत दिशा में चला जाएगा, जहां से भविष्य में कभी उबारने की संभावना नहीं होगी। आज सामाजिक स्थिति और परिस्थितियां आप पूर्ण रूप से अवगत हैं। जिस समाज को आज दुनिया के बराबरी में आ जाना चाहिए था, जो देश में अन्य जो वर्ग है उसके बराबरी में इस समाज को आना चाहिए था, क्योंकि धन संपदा, प्राकृतिक संसाधन, वन, खनिज सब कुछ इस समाज की जमीन के पास रहा है। इसके बावजूद भी यह समाज गरीबी, बेबसी, लाचारी और भय और भ्रम से जी रहा है। इसको उबारने का प्रयास आज तक न कांग्रेस ने किया, न बीजेपी की मंशा है। हम सभी यह जानते हैं, ऐसी गलती हम ना दोहराएं, इन प्रलोभनों से बचें। इन्हीं सब विषयों को लेकर आप सबसे बात कहनी थी। सामाजिक कार्यकर्ताओं, सामाजिक संगठनों, आप सबकी मेहनत, आप सबका परिणाम हम सबको देखने को मिल रहा है। मजबूर कर दिया है आपने प्रदेश सरकार को, देश की सरकारों को, और आपकी ताकत अब वह सकारात्मक पहल की तरफ आगे बढ़ रही है। हम सब यही अपील चाहते हैं कि इसी तरीके से हमारा आंदोलन निरंतर आगे बढ़ता रहे। जितने भी सामाजिक संगठन हैं समाज के लिए, जितने भी हमारे सामाजिक लीडर हैं, नेतृत्व करने वाले हैं, उन सबसे यह गुजारिश है कि आइए समाज के साथ जुड़ें, सामाजिक सहयोग करें, सामाजिक सरोकार के साथ में सामाजिक जीवन को मजबूत करने का प्रयास करें। यह समाज हमें सब कुछ देता है। यह समाज की जिम्मेदारी हमारे कंधों पे आ रही है। यह कंधे बहुत मजबूत हैं। इन मजबूत कंधों पे हम समाज की जिम्मेदारी लेते हैं तो निश्चित तौर पर समाज जो है दिन दोगुनी रात चौगुनी की ओर बढ़ेगा। सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक गतिविधियों में हम अपने समाज के हित में सामाजिक रूप से जहाँ पे हमारा समाधान निकलता है, जहाँ पे हमारे समाज की तरक्की और बुनियादी ढांचा मजबूत होता है, उसके साथ खड़े हों। मुझे आशा और विश्वास है कि निश्चित तौर पर हमारा समाज बहुत तेज़ी से जागरूक हो रहा है और वह भाजपा और कांग्रेस के चंगुल से बाहर निकल रहा है। आगे भी यही आशाएं हैं कि उससे दूर रहेगा, उसके बच के चलेगा और उसके प्रलोभनों से कभी भी प्रभावित नहीं होगा, बल्कि मजबूर कर देगा हमारे हित साधने के लिए, हमारे समाज के विकास के लिए और सामाजिक सद्भावना के साथ में सामाजिक जो हमारे इतिहास या विरासत है उसको सहेजने के लिए, संवर्धन करने के लिए। और सरकार की जो मंशा है उस पर पानी फेरने का काम आज आप सबकी मेहनत से हुआ है। निश्चित तौर पर यह तरक्की के संकेत हैं, समृद्धि के संकेत हैं और आने वाले समय में निश्चित तौर पर गांव से लेके प्रदेश और देश तक समाज की चर्चा और सामाजिक उत्थान को लेकर जो नीतियां बनने चाहिए थी वो मजबूर होंगी सरकारें कि हमारे हित में और सकारात्मक हित में भी नीतियां बनाने का प्रयास करना होगा। यह जन जागृति का परिणाम, यह जन सरोकार का परिणाम आप सबकी समृद्धि के लिए किया जाने के लिए आप सबका जो आंदोलन निरंतर चल रहा है यह आने वाले समय में चलेगा। मुझे पूर्ण आशा है यह जो बातें कही गई हैं इन पर सामाजिक रूप से अमल में लाने का प्रयास होगा, क्योंकि हमने आज तक इनसे डरा है, इनके भ्रम में रहा, इनके प्रलोभन में रहा, लेकिन अब न डरेंगे, न झुकेंगे, न बिकेंगे, बल्कि लड़ेंगे और जीतेंगे। रावण शाह का सेवा जोहार।